गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं गजाननं भूतगणाधिसेवितं। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। राधा स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवा स्वस्ति न भोगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षु अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातुः। ओम श्रीकलशमुखे विष्णु कंठे रुद्रसमादृता मूलतो स्थितो ब्रह्मा मांगने समतः भुजौ दुदाग्रा तप्तदैववन्द्रानेक वेदजर्वेदतां वेदतरुणाङ्गै जयत सर्वैः कृच्छन्तु समादृता। ओम श्रीकलश देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे समर्पयामि। ध्यानार्थे गन्धक्षतवस्वन्तं पूजयामि। ओम गन्धद्वारं दुरादर्शं नित्यपुष्टं करीदनिमीदं सर्वभूतानां दाम्योपवेद्यं महाचन्द्रं गण्डं समर्पयामि। द्रव्योपचारार्थे गन्धक्षतवस्वन्तं पूजयामि। ओम दिवरुणदेवताभ्यो नमो नमः। गन्धक्षतवस्वन्तं पूजयामि। उदानाय शवानाय मध्ये मध्ये पुण्याचलं जलं समर्पयामि। ब्रह्मामनदो जातदक्षो दूर्जो अजायत द्रोदाद्वायत प्राणजमुखादग्निरजायत। ओम त्रिदेवदेवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे समर्पयामि। नमो नमः। देवदेवताभ्यो नमो नमः। ओम त्रिनैवेद्यं समर्पयामि। देवदेवताभ्यो नमो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि। नमो नमः। देवदेवताभ्यो नमो नमः। भोजनमारं समर्पयामि। नमो नमः। हस्तौ वृक्षालय ऋषिकेशवाय नमो नमः। हस्तौ वृक्षालय ऋषिकेशवाय नमो नमः। मध्ये जलमाचमनीं समर्पयामि। जलाचमनीं समर्पयामि। नमो नमः। देवदेवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। ओम शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदं शत्रुबुद्धं विनाशं च दीपो ज्योति नमस्ते। दीपदेवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। माला होगी, माला दे दो। माला ठाकुर जी की माला प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री पुष्पमालायां समर्पयामि। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। पुष्पमालायां समर्पयामि। पुष्पमालायन्ते दन्तरिक्षगं तीक्ष्णोर्ध्य ओजमवर्ततः पदवे नित्यपश्यां करीत ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वे प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री पुष्पमाला ओम श्री नैवेद्यं समर्पयामि।
पुष्पाणि मालिद्यादीनि वै प्रभो मया अर्तानि पुष्पाणि पूजार्थे श्रीव्यासं च गृह्णामि। महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमः। प्रभो मया अर्तानि पुष्पाणि श्री गुरवे नमो नमः। पुष्पमालायां समर्पयामि। श्री गुरवे नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। पंडित जी इन्हें का चिल्लाते हाथ लगा लेते देखिए पंडित जी महाराज गुरुदेव नेक नेक समर्पयामि। नमो नमः महादेवेभ्यो नमो नमः। कस्तूरी तिलकं समर्पयामि। नमो नमः महादेवेभ्यो नमो नमः। अर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री वरुण देवताभ्यो नमो नमः। पुष्पमालायां समर्पयामि। दन्तरिक्षकं श्रीष्णोर्देव ओषमवर्ततः पदव्यां भौमित्र चाद्रौता तथा लोकाय बिंदो महाबला तेना वंदनामि रक्षे माचले माचल यजमान रक्षा सूत्रं कुर्यात् यजमान रक्षा सूत्रं कुर्यात् महाबला तेना वंदनामि रक्षे माचले माचल महादेवेभ्यो नमो नमः रक्षा सूत्रं कुर्यात्। वृंदावन हरिलाल की जय। बोल भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। कलश रख दो इनके। और इसका क्या महत्व होता है, इसीलिए सभी माता बहनों से मेरा अनुरोध है कि जाते जाते हरि कीर्तन करते जाना है, भगवान का मन में चिंतन करते जाना है, क्योंकि ये कलश आप खत्म करें और सुख समृद्धि ऐसा सबको प्रदान करते रहें। इस बड़े भाव से जयकारा लगाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोले। पंडित जी पकड़ ले पूरा नौकरी कर दे नहीं नहीं
बढ़ाइयो। चलो चलो।
बढ़िया आओ। महाराज जी देखिए ना आगे जा बनाओ बना नहीं थी वहाँ डर जाओ। भागवत महापुराण की आज ग्राम पंचायत उदय की इस पावन धरा पर इस कलश यात्रा के शुभारंभ में हमारी सम्मानीय सभी कन्याएं एक मिनट रुको देखो सामने पंडित जी सामने देखिए देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पत्रो देवतेन्द्रो देवता वरणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव शुभ शान्तिर्भवतु ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा शोभा जगवदरं तन्नया शुभा एतं दे नमः। हाथ जोड़िए। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नरभ्यं नमः। उमामहेश्वराभ्यं नमः। वाणीनगरवाभ्यं नमः। सचिव वृंदाभ्यं नमः। अपने माता पिता गुरु जी का ध्यान करिए। मातृ पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। काम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। वास देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो मुनिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। ओम सुमुखस्य कदन्तस्य कपिलो गयकर्णक लंबोदर च विकटो विघ्ननाथो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजा। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग खड़े होकर के हमारे आदरणीय श्री व्यास जी महाराज। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
गुरुदेव प्रणाम। पापियों को पाप से है तारती थी, आज भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप ये अमर करते मुक्ति पर, ये परचम भेद मेरा सब ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही, 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 नाम यही, हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पवन पुण्य पापों को मिटाने राधा रानी की जय, बोली सरस्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाध्यं जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयं जाड्यान्तकारावहं हस्ते सुपाठितमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्। वन्दे तं परमेश्वरीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नत्वां सरस्वतीं देवीं स्तोत्र्यं गुण्यां करोम्यहम्। बोले श्री महाभागीरथी श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तालियों की सेवा देते हुए जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
सुर दुर्लभ ग्रंथ निगारा। ओ बड़ी भागी मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ ग्रंथ निगारा। बड़ी भागी मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ ग्रंथ निगारा। बड़ी भागी मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ ग्रंथ निगारा। भगवान की विशेष कृपा, अति कृपा हमारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए और हमारे पुण्य पूर्व जन्म में अति सुंदर थे। ये मानव देह प्राप्त हुआ और इसके साथ साथ भगवान की परम कृपा है। ये हमारा सौभाग्य है। आज भगवान की भागीरथी कथा श्रवण करने को बहती हुई ग्राम उजरई में बह रही है और भक्तों हमारे भगौर परिवार से अर्जुन सिंह भगौर प्रोफेसर जी मास्टर साहब, इनके ऊपर भगवान की कृपा और आज गोविंद ने भी कृपा कर दी। आज गोविंद की कृपा बरस रही है और उजरई ग्राम में गंगा भागीरथी बह रही है और भक्तों के समकक्ष आकर के और भक्त इसमें गोते लगा और अपने जीवन को धन्य बना और सत्संगम चलबते पुरुषोयदा भाग्योदयन समर्जतेन सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृतमो मंद कर नाश तदा दयते ये भागवत जी का श्लोक कह रहे हैं कि एक जन्म नहीं बहु जन्म जन्मांतरेण। एक जन्म की बात नहीं कर रहा, अनंत जन्मों की पुण्य उदय हुए हैं। आज ये शुभ अवसर, ये गोविंद की मुखार बिंद से गंगा प्रकट हुई है और एक गंगा गोविंद के चरण से प्रकट हुई है। आज भक्तों आपका परम सौभाग्य है कि चरण की गंगा जब राजा बलि के यहाँ वामन भगवान यज्ञ में पधारे तो वो बलि ने त्रिलोकी का संकल्प वामन भगवान के लिए किया था। तो जब वामन भगवान ने लोगों को जब नापा, एक चरण में मेरे प्रभु गोविंद ने दो लोगों को नाप लिया
और नापते नापते भगवान का इतना विराट रूप हो गया। भक्तों, मेरी भक्तिमती माताओं, इतना विशाल रूप मेरे गोविंद का केशव का हो गया। आकाश मंडल में ब्रह्मा जी के समकक्ष गोविंद का चरण पहुंच गया। आज वही गंगा ब्रह्मा जी ने उस चरण को धुल करके कमंडल में रख लिया और वो गंगा सनई सनई राजा हरिश्चंद्र के वंशज तपस्या करते 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 वंश उनका समाप्त होता चला गया। भागीरथी के ऊपर इस भागीरथी ने कृपा कर दी। तो एक चरण से निकली, आपने सुना है जब गोविंद की आरती गाते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी और जिसने सारी दुनिया का एक वह गंगा और साक्षात गोविंद की वाणी से जो गंगा है, जो आप सभी भक्तजन, मेरी भक्तिमती माता सभी स्वीकार करें, श्रवण करें और भक्ति और भाव से करें। सभी भक्ति भाव से करें। ये गंगा अति प्रबल है। उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और गोविंद ने आज ऐसी कृपा कर दी कि ना तो गंगा जी में फिसलने का डर, न गंगा में गिरने का डर और न कोई भय। ये गंगा साक्षात भगवान नारायण की वाणी के द्वारा, तो वहां तो सब संभाल करके चलना पड़ता है और इस गंगा में तो केवल एक ही काम करना पड़ता है। वो एक काम क्या है? निर्मल जल सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिप न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिप न भावा। ओ सिया राम जय 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 राम सिया। और मन निर्मल है तो ये गंगा सहजता से आपको सुलभ की प्राप्ति हो जाएगी। और बाबा ने कह दिया कि मोहि कपट, अगर भैया कपट की लीला को तो पूरा संसार ही जाने, कपट कैसा हो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान कह रहे हैं कि कपटी हैं जो लोग, कपट की तो बहुत बड़ी बात है। कपट की बात यह है कि गोविंद की कथा से तो कपट करना ही मत जीवन में। मगर प्यारे हो, मेरी भक्तिमती माताओं, कभी जीवन में कपट
अपने परिवार में जितने सदस्य परमात्मा ने हमें दिए और प्रभु की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक कुछ प्राप्त नहीं होता। जब तक कुछ प्राप्त नहीं होता तो कपट परिवार में भी नहीं करना चाहिए, मित्र के साथ भी कपट नहीं करना चाहिए, पति को पत्नी के साथ कपट नहीं करना चाहिए और पति को पत्नी के साथ कपट नहीं करना चाहिए, पुत्र को पिता के प्रति कपट नहीं सोचना चाहिए। इस परिवार में भोले बाबा का जो परिवार है, आप जाते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं तो भोले बाबा का जो परिवार है ना, तो भोले बाबा तो नंदी पर विराजमान है और भैया मैया को वाहन का है। बताओ मैया, मैया को वाहन का है हमारी को पतो है कि ना है? अच्छा चलो ठीक है, तो आप ये बताओ मैया के बेटा को वाहन अच्छा पार्वती मैया के 2 बेटा और दोनों बेटा सवारी पर चलते, सवारी पर चलते और मैया भी सवारी पर चलते और हमारे जटाधारी बाबा भोले वो भी अपनी सवारी पर चलते। तो जैसे भगवान शिव के परिवार में जो समता है और प्यारे तुम्हारे घर में तो मुझे कचू कचू विषमता नजर आ रही है। तुम्हारे घर में तो कोई ऐसा वाहन भी ना है, सुबह वाहन से कोई एक दूसरा चिड़े। उस भोले बाबा के परिवार में मैया बाबा का वाहन है नंदी और मैया का वाहन है शेर, बेटा का वाहन है मोर और हमारे गणपति बप्पा का वाहन क्या है? वो गणपति बप्पा का वाहन जो है ना, इंग्लिश में तो हमारे बालक जो पढ़ते हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं तेरा भूल रहा हूँ, रेड माने चूहा, क्या है रेड क्या कहते हैं? तो जो चूहा है ना, वो चूहा है ना, उस पर बाबा शंकर के पुत्र गणेश विराजमान चलते हैं। है तो देखो है कि ना है? काऊ ने आज तक कोई शोर शराबा सुना होगा जरूर, काऊ ने सुना हो तो मुझे जरा ने बताए दो। पर मेरी भक्ति मती माताओं, बाबा का वाहन नंदी और मैया का वाहन शेर। बाबा के गले में जो बिस्तर है ना, कबो कबो हम जब खेत की मैदान पर चल जावे तो जब दूर से ही सर सर की आवाज आवे तुरंत उचट के पीछे हट जा। ऐसो बिस्तर बाबा के गले में 24 घंटा रहे। तो चूहा में और सर्प में कितनों बैर है। जब सर्प को गुस्सा, क्रोध, भूख ऐसा कहते हैं,
हमारा कहीं दिन तारे मिलई आहारा तुझे नाम हमारा कहीं दिन तारे मिलई आहारा कहीं दिन तारे मिलई आहारा। क्योंकि आहार फलार आहार और आहारा। अब मोहित जी बताओ कि आहार कैसो होए और फलार कैसो होए और आहारा। हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण से, तो जैसे ही जब दुर्योधन महाभारत की भूमि में पीड़ित देह से पड़ा हुआ था, भीमसेन ने क्रोध में आकर के उसकी जंगा का उत्कंठ भेदन कर दिया। अब सोचते सोचते अग्नि की ज्वाला में पड़े हैं कि क्या करूं, चला जा नहीं रहा, उठा जा नहीं रहा। आकाश मंडल से गीत और कोय वो तो क्या चाहते हैं कि हमें मांस चाहिए, चाहते हैं कि कोई मृतक शरीर मिले और हमारा भोजन रह जाए, बस कोई जय श्री राधे। तो जैसे ही प्यारे हो आहार जो है भोजन और प्रसाद वो है जो भगवान को भोग लगा करके वो प्रसाद बन जाता है। और मैया जो भोजन बना करके जब रख लेती हो ना और ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया तो वो भोजन है, वो प्रसाद नहीं। तो महीने वेदित भोजन कराही, महीने वेदित भोजन कराही, गुरु मात भोज मन भर, गुरु मात भोज मन भर। तो मेरी भक्तिवती मैयाओं, अगर हमने प्रसाद बना करके भोग लगा दिया तो वो तो प्रसाद हो गया। और जो सर्प है ना, सर्प वो चूहा की ताक में घूम रहा है, मैं इसका गटर कर लूं। वो गीध कोई की दृष्टि के स्वरूप में दिख रहा है तो गटक जाता है, उसको कहते हैं गटा ले गया। कुछ लोगों से मैंने अपने वृद्ध माताएं और पिताओं से सुना है कि वो उसको लीन जाता है, हौले हौले करके कुछ नहीं करता तो उसको लीन जाता है। तो भोले बाबा का जो परिवार है ना, तो सर्प भी सामने है, चूहा भी सामने है, बेटे कार्तिक का मोर भी सामने है। मोर और कार्तिक में बड़ा बैर होना चाहिए। और बाबा के परिवार में कितनी बड़ी समता है ना, हमारे परिवार में ना तो काऊ के घर शेर हो और भैया ना काऊ के घर सांप हो। जब कबू दबस में आवत लाए
तो वो बेचारा डर के मारे काऊ की खटिया के नीचे, तो काऊ की अनाज की कोटियों के नीचे दुबक जाता। तो कोई तो डर नहीं और न कोई विषमता की बात होनी चाहिए। बाबा भोले के परिवार में जो समता है, वो समता हमारे परिवार के अंदर होनी चाहिए, हमारे परिवार के अंदर होनी चाहिए। विषमता को स्थान मत दो। विषम गली गली बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। श्री राधे क्योंकि ये राम नाम रूपी हीरे मोती है ना, जो वो हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। इसलिए जिसने हीरे मोती पाए वो तो माला माल हुए, जिसने हीरे मोती पाए वो तो माला माल हुए। दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिसने हीरे मोती पाए, कौन से हीरे मोती? बस वही राम नाम रूपी श्याम नाम रूपी हीरे मोती, बस उनको ही तो संजो कर रखना है। इसलिए जिसने हीरे मोती पाए वो तो माला माल हुए। दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। और सोना चांदी वालों सुन लो, सोना चांदी। और इस संसार में आकर के बस हमारा बस तुम तेरा मैं मेरी में लगा रहना चाहिए जी। और इसलिए कहना यही है, क्यों करता तू मेरा मेरा, यहाँ तो तेरा मकाम नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरा, यहाँ तेरा मुकाम नहीं। झूठे जन्म में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। वो झूठे जन्म में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलिए सावरे सरकार की। मन को एकाग्र रखते हुए, अभी मैं कह रहा था ना, एकाग्र रखते हुए, ये मनीराम है ना, इनकी रफ्तार बड़ी तेज है। भागवत की कथा में बस दो ही चीज है, मनीराम और मनीराम की बहन मित्रा। ये ही दो ही भगवान की कथा से वंचित करते हैं।
तो मन को कहो कि भैया तू बहुत दिन आते डोल लो, और आज मेरी कन्हैया के शरण में रहो, ऐसे कह दो आज कोई मान जाए। तो इसकी गति बड़ी तेज है। आपने विचार नहीं किया, उससे पहले तुम कहो तो वृंदावन को मन करे तो वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन कर रहा है, और आपका पंच भौतिक देह उजरई में वास कर रही है। क्या पंच भौतिक देह उजरई में वास कर रही है, और मणिराम वृंदावन में घूम रहे। मणिराम का मन किया बैठे बैठे आज तो रसगुल्ला खाना, तो तुरंत मिठाई वाले की दुकान पे पहुंच जाता है और मुख में थोड़ा सा पानी पानी आने भी लगता है। बोली राधे। तो महात्मा की कथा का बड़े बड़े और भाव से ये गोविंद की जो भागवत कथा है ना, साक्षात बांगमयी प्रतिमूर्ति है। श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति है। आपके सामने जो भागवत महापुराण विराजमान है, इससे पहले व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों को लिख डाला। क्यों? बोलते चले गए, और गणेश जी महाराज लिखते चले गए। तो ये 17 पुराण जब व्यास जी महाराज ने लिख दिए, तो उनके मन को शांति, चित्त में शांति नहीं। तो स्वयं नारद जी बाबा को तो सब जानते ही है, ब्रह्मा बाबा का बेटा कौन है? ब्रह्मा बाबा का, ब्रह्मा जी का बेटा नारद। नारद ज्ञानम ददाति नारद। तो नारद जी से आकर के व्यास जी महाराज ने कहा कि महाराज मन को शांति नहीं, चित्त को शांति नहीं, मैंने 17 पुराणों को लिख दिया, मन मेरा शांत नहीं रह रहा, क्या करूं? नारद जी ने कहा आपका मन जब शांत रहेगा तब रहेगा कि आपने व्यास जी महाराज 17 पुराणों की रचना बहुत सुंदर की है, बहुत सुंदर है, पर उसमें 17 पुराणों में गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए। इस वजह से आपका चित्त शांत है, और आप गोविंद के गुणानुवादों को गाओ तो आपके चित्त को अवश्य शांति प्राप्त होगी। तो 18वां पुराण साक्षात भगवान कृष्ण की तलंबित बांगमयी प्रतिमूर्ति है। साक्षात श्री युगल किशोर भगवान मेरे माधव है, मेरा केशव है। और इस ग्रंथ में आप ये मत समझना कि कागज है, ये कागज नहीं। एक एक जो शब्द है ना, उस शब्द में मेरे गोविंद की श्याम लता छुपाई है। गोविंद की श्याम लता छुपी हुई है एक एक शब्द में। एक शब्द ऐसा नहीं है जिस शब्द में गोविंद की श्याम लता न हो। तो इस भागवत भागीरथी में
करते हैं, आइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो नंदलाल मेरो श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, तो बंसी बजैया नंदलाल मेरो है, बंसी बजैया नंदलाल मेरो है, बजैया नंदलाल मेरो है, बजैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो बोलिए सावरी सरकार की राधे राधे। ये महात्मा पद्म पुराण, इस महात्मा की कथा का पद्म पुराण में विवरण है। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्या तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। तो सबसे पहले सभी श्रोता समुदाय, भक्त समुदाय भगवान कृष्ण को बारंबार मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः,
कृष्णाय वयम नमः। अभी अभी हम कह रहे थे कृष्ण कृष्ण और राम। जब भगवान कृष्ण का नाम आता है ना तो हमारी श्री जी। अब हम लोग तो राधा रानी कहते हैं, वृषभान दुलारी भी कहते हैं कुछ लोग, पर वृंदावन धाम में हमारी माता राधा को श्री जी कहा। तो आपने अकेले कृष्ण भगवान को प्रणाम नहीं किया। श्री कृष्ण वयम नमः, राधा रानी को भी प्रणाम हो गया और हमारे युगुल किशोर माधव को भी प्रणाम हो गया। तो सत्य चित्त घन आनंद सच्चिदानंद, इस श्लोक कह रहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब कहने लगे सत्य किसे कहते हैं? सत्य क्या है? आपको तो सबको पता होगी सत्य क्या है। कि सत्य प्रभु का स्वरूप है, सत्य प्रभु का चित्त है। सत्य प्रभु का चित्त है और चित्त माने चैतन्य भी होता है, चित्त माने प्रकाश भी होता है। सच्चिदानंद रूपाय सत्य घन चित्त घन आनंद सच्चिदानंद जय। ऐसे मेरे प्रभु सच्चिदानंद भगवान वो चित्त स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। अब केवल सत्य ही भगवान का नाम है। प्रकाश ऐसे प्रभु सच्चिदानंद भगवान को प्रकाश लेने की जरूरत नहीं, वो अपने जहां जितने भी अंश बैठे हैं ना सत्य स्वरूप। कथा कहां चल रही थी? सत्य पर चल रही थी। तो केवल भगवान का नाम ही सत्य है। और ये भी सत्य है कि प्रभु हमको अपने अंशों को प्रकाश भी प्रदान कर रहे हैं और अपना अंश भी प्रदान कर रखा है। पर उस परम सत्य को हम भूल करके बैठे, उस परम सत्य को भूल, उस परम सत्य को जैसे शरीर की एक एक श्वास चलती है ना, श्वास के अंदर परम सत्य का नाम होना चाहिए। ऐसे प्रभु सच्चिदानंद रूपाय आनंद। अब कोई कहे कि आनंद कैसा हो गए? वैसे शास्त्रों में इनका शब्द विलोम किया गया। धन का उल्टा निर्धन और आनंद का उल्टा कुछ नहीं। करके देखना, अगर हो जाए आनंद का उल्टा कुछ नहीं। तो आनंद क्या है? आनंद सिंधु सुख
सुख राशि करते त्रैलोकेशुपासी करते त्रैलोकेशुपासी क्योंकि भगवान आनंद की सुख राशि है। जब हमको भजन करते करते आत्मबोध हो जाएगा, उस आनंद को हम बाजार में नहीं देखते। कोई व्यक्ति कहता है कि डल्लब के गद्दे पर सो गए भैया आनंद आ गया। कोई कहता है कि मौसी जी की बेटी की शादी हुई थी ना, बहुत टॉप को तगड़ो बफर लगाए हुए, क्या मन मिठाई है, बड़ी बड़ी ऐसी मिठाई बनाई माँ में कि राम ही जाने ऊपर थे हरी और नीचे थे नीले। बड़ी मिठाई पाई और एक कह रहा हूं कि रसमलाई बड़ी जोर की खाई, बड़ो आनंद आएगा। तो आनंद कोई खाने पीने की चीज नहीं है मेरी माताओं, आनंद कहीं मिलने की चीज नहीं है। आनंद तो जब मेरे गोविंद की भक्ति करते हैं ना, आनंद सिंधु सुख राशि, जब साक्षात आनंद के सागर की शरण में जब हम जाएंगे तो शरण में चले गए तो उसके आनंद के सागर में हमें गोता लगाने के लिए मिलेंगे। बोलिए राधे राधे। आनंद भी वही है, आनंद भी उन्हीं के पास मिलता है। आनंद अंदर से प्रकट होता है, आनंद और कहीं नहीं मिलता। आत्मा प्रकट करती है आनंद को, कर्मेंद्रियां प्रकट नहीं करती आनंद को, मन नहीं प्रकट करता आनंद को। ये आत्मा जो हमारे पंच भौतिक शरीर में विराजमान है, जैसे मान करके चलिए आजकल ये दूरभाषा केंद्र बहुत ज्यादा चल रहा है, इसका टावर है ना, टावर चला जाए तो फोन नहीं मिलता किसी को। और ऐसे ही हमारी आत्मा का टावर है ना, वो आनंद सिंधु सुख राशि से जुड़ा हुआ है। क्या कि घर के लाइट के बोर्ड में पिलक लगाते हैं ना, ऐसा प्रभु के पाद पद्मों में पिलक लगा हुआ है। और जिस दिन ठाकुर जी निकाल दे क्या हो जाएगा? राधे 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 हो जाएगा। जिस दिन तिलक निकल जाएगा, जिस दिन तार को ठाकुर जी हटा देंगे, तो आनंद के सुख राशि भी वही है, चित्त स्वरूप भी वही है और सत्य स्वरूप भी वही है। बाबा तुलसी कह रहे हैं, मां कहूं मैं अनुभव अपना, मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सतना, मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सतना। राधे राधे। तो ऐसे हमारे प्रभु सच्चिदानंद नंद स्वरूप है, सच्चिदानंद भगवान है हमारे। ऐसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सत्य हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना।
लो हुआ कहूँ मैं अनुभव अपना, हुआ कहूँ मैं अनुभव अपना। हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना। बोले राधे राधे। और इनका स्वरूप बड़ा सुंदर है, इनके रूप अनेक है। तो ये सच्चिदानंद भगवान संसार का सृजन, पालन और संग्रहण तीनों के जो हेतु है, तीनों के जो हेतु है, संसार बनाना, उसका पालन करना और श्रृंगार करना और अपने उदर में धारण कर लेना। संसार का सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संग्रहण भी करते हैं। और संग्रहण करने के बाद उदर माने पेट, अपने पेट में पूरे सृष्टि को धारण कर लेते हैं। ऐसे मेरे सच्चिदानंद भगवान और तापत्रयी विनाशाय, जो संसारी जन अपने दैहिक ताप, तीन ताप, एक शारीरिक ताप भी होता है। अब शारीरिक ताप, दैविक ताप, तीन ताप बताए। तीनों तापों में हम संतप्त हो रहे हैं। उन तीनों तापों से हमको ऐसे सच्चिदानंद भगवान उन तीनों तापों से अलग कर देते हैं, उनका शमनार्थ कर देते हैं। जिस ताप की ज्वाला में हम तप रहे हैं, उसका प्रकोप शरण में जाते ही क्षण भर में समाप्त कर देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ऐसे मेरे गोविंद है, ऐसे द्वारिकाधीश है। सुखदेव जी का ध्यान करते हुए यम प्रभुजंत मनु पे तुम पेत कृतम द्वीपायनो रहतात रिहाया पुत्रैति तन्मयतया सर्वो विनेमुषु सर्वभूत हृदयम् मोनिमा बोले सुखदेव जी महाराज की जय। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूची महाराज 88 या सोनक आदि ऋषि जय विराजमान और भक्तों और मेरी भक्ति मती माताओं, मणि राम से कह देना कहीं चला नहीं जा, रोक लेना। तो जितनी भी कथा जो प्रारंभ हुई है, जितनी भी कथाओं को ऋषियों ने मुनियों ने श्रवण कराया, वो तीर्थ स्थल नैमिषारण्य, उस नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 संतजन विराजमान है। और सौनक जी महाराज
बड़े वयोवृद्ध हैं, वयोवृद्ध बुढ़े हैं, बाबा है, उम्र भी बहुत तगड़ी है। सूजी महाराज है ना, युवा है, तरुण है, आयु बहुत कम है। तो पावन भूमि में बैठ करके सूजी महाराज उन ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, दिव्य कथा सुना रहे हैं। तो बैठ करके दिव्य कथा सुन रहे हैं। और सौनक जी महाराज सूजी महाराज का वयोवृद्ध होकर के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सौनक जी महाराज भगवान की गोविंद की कथाओं में सुनने में बड़े निपुण है। उनको भगवान की कथा ऐसी प्यारी लगती है, ऐसी प्यारी लगती है मेरी मैया, जैसे बहुत दिनों के बाद तुम्हारे घर में नाती भयो हो। तो बाबा और अम्मा को प्यार कौन दे रहे? नाती से। ऐसे ही प्रेम करते हैं कि भगवान की दिव्य कथा मुझे बारंबार रसपान करने के लिए प्राप्त होती रहे। कथा मृत रसस्वाद कुशल। भगवान की कथा श्रवण करने में सौनक जी महाराज बड़े परम कुशल हैं। अज्ञान ध्वंस विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ कथा मम करण रसायन। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। हाथ जोड़ करके कि महाराज सूर्य कोटि समप्रभ सूजी महाराज, एक किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए। ये घोर अंधकार से व्याप्त है प्रभु, एक ज्ञान की किरण डाल दीजिए। घोर अंधकार से व्याप्त है, पर प्रभु सूर्य कोटि समप्रभ